आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला है 12, 15 और 21 का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सेकेंड है 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का हमको निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो प्रश्न संख्या 3 के पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका 12 है, 12 का भाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा? इसको 12 को किससे काट सकते हैं? पहले 2 से, तो 6 हो जाएगा, 6 बार में कटेगा। फिर 2 से तो 3 बार में, फिर 3 से इसको काटेंगे तो 1 आ गया। अर्थात 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 पे स्क्वायर गुना 3 पे 1। उसके बाद 15 का भाज्य गुणनखंड इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो 15 यहाँ पे लिखेंगे, इसको काटेंगे 3 से तो 5 बार में जाएगा, फिर 5 से काटेंगे बचेगा 1। अर्थात 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसको इस पे 1 घात होगा, ठीक, यानी 3 पच्चे 15, इसको लिख सकते हैं। अब इसी तरह से 21 का हम लोग निकालेंगे। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा? यहाँ पे लिखेंगे 21 को काटेंगे 3 से पहले तो 7 आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे 7 से तो 1 आ गया। अर्थात 21 को 3 गुना 7 अभाज्य गुणनखंड यही इसका हो गया। अब इसका मौसा निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो इन तीनों में कॉमन हो। देखिए कौन सा उभयनिष्ठ है, ठीक है, जो तीनों में सामनिष्ठ हो। 2 देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 3 देख रहे हैं, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी तीनों में 3 है, तो यही उभयनिष्ठ है। तो क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ 3 होगा, यही जो तीनों में उपस्थित हो। तथा एलसीएम, एलसीएम कौन सा होगा? जो इसमें उपस्थित है वो तो होगा, उसको एक ही बार लिखेंगे, और इन दोनों में जो नहीं है उसी तरह से इसको उतार देंगे। तो इसका हो जाएगा, देखिए 2 पे स्क्वायर, इसको लिख दिए, फिर 3 लिख दिए। उसके बाद देखिए 2 स्क्वायर और 3 हो गया, उसके बाद 3 तो लिख दिए हैं, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद 3 तो हो गया, अब लिखेंगे 7, इसको उसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे। डबल अंक है तो एक ही बार लिखेंगे, तो इसका गुना करेंगे तो कितना होगा? 420। अतः मौसा जो होगा एचसीएफ 3 तथा एलसीएम क्या हो जाएगा? 420। अब सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर है 17 का भाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 17 का भाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 17 को तो 17 से ही करता है, या तो 1 काटेगा या 17 काटेगा। 23 का हम लोग क्या निकालेंगे? 23 या तो 1 से कटेगा या 23 से, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। 29 को ये भी 1 और 29 से कटेगा, तो ये इसका भाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? तो देख रहे हैं 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में 1 है, तथा मौसा क्या हो जाएगा? 1। तथा लसा एलसीएम कौन सा होगा? 1 तो होगा ही, 1 का गुना करेंगे वही होगा अंक। उसके बाद लिखेंगे 17, 17 यहाँ पे लिख दिए, फिर उसके बाद 23 लिखेंगे, 23 लिख दिए, उसके बाद क्या बचा? 29। अब 29 इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 11,339, यही इसका लस होगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। अब थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे तो पहला है 8, 8 का हम लोग क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 8 को कैसे निकालेंगे? अब इसको काटेंगे 2 से, 4 बार में जाएगा भाग, फिर उसके बाद 2 से, 2 आ गया, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो ये क्या आ गया? 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात इसको 2 पे क्यू भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमको 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 9 को कैसे निकालेंगे? लिखेंगे यहाँ पे 9, 3 से काटेंगे, 3 बार में जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, इसको भाग देंगे तो 1 बचेगा। अर्थात 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 इक्वल 3 पे स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग 5 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 25 का निकालेंगे। तो 25 का निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 25, इसको काटेंगे 5 से तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 इक्वल 5 पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? अब हमको निकालना है एचसीएफ, मौसा निकालना है। तो मौसा कैसे निकालते हैं? जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। देख रहे हैं इसमें 2 पे क्यू है, यहाँ पे 2 पे क्यू नहीं है, तीनों में वो संख्या नहीं है, अर्थात 1 तो सब में होगा ही, ठीक, इसमें भी है 1, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। तो इसमें क्या होगा? एचसीएफ तीनों में 1 है, तो यही हो जाएगा इसका एचसीएफ 1। तथा लसा क्या होगा? एलसीएम 2 पे क्यू यहाँ पे हो गया, अब 3 पे स्क्वायर इसको भी लिख दिए, 5 पे स्क्वायर इसको भी लिख दिए, एलसीएम यही हो गया। इसको गुणा करेंगे, 2 पे 3 घात तो होगा 8, 3 पे स्क्वायर तो 9, 5 पे स्क्वायर तो 25, इन सब का गुना करेंगे तो कितना होगा? 1800, यही इसका एलसीएम होगा। इस तरह से हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालते हैं।